हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिंथेसिस देख रहे हैं। सिंथेसिस में जो है 11th 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में सब सिंथेसिस जो है ना पूछ चुका है। ओके, तो पार्ट 6 है मेरा, इलेटिव कंजक्शन। सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में इलेटिव पे है। ओके, हम लोग क्या किए हैं कि कैबिलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव डाल दिए। इलेटिव मेरा जा रहा है पार्ट 6 में। ओके, आप लोग जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, सब समझ में आएगा। इसका सेंस देखो, क्या भाव निकल के आ रहा, तो किसमें कौन सा कंजक्शन लगाना है। इलेटिव कंजक्शन देखो, सो, देयरफॉर, फार, हेंस, ये है सब। ठीक है, ज्यादा सो देयरफॉर आपको दिखेगा, फार भी दिख जाएगा, एनसीईआरटी बुक में ये सब दिखता है। तो अब ये क्या बोला, ये सब कंजंक्शंस के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है। देखो, दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिणाम होता है। कैसे पता चलेगा कि एक वाक्य में दूसरे वाक्य का परिणाम होता है? जैसे यहाँ पे देखो, आई वॉज इल, मैं बीमार था। परिणाम इसका परिणाम क्या निकल के आया कि आई कुड नॉट कम। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। मैं बीमार था, मैं नहीं आ सका था। इसी जो परिणाम निकल के आया उसी के आगे एक कंजक्शन चिपकाना है। देखो तो कैसे, मैं बीमार था, आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो इसलिए आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। आप याद करना, ये पास्ट है तो ए भी कुड होना चाहिए, कैन मत कर देना। कैन प्रेजेंट होता है, कुड पास्ट होता है। यहाँ पे इज एमआर रहेगा तो वहां पे कैन कर सकते हो, ये भी ध्यान देखते हुए। तो हिंदी में क्या है, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखना। फार लगाओगे ना तो फार में क्या होता है, पहले हिंदी देखो। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, फार आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। फार मतलब के लिए नहीं, क्योंकि, ऐसे बोलोगे क्योंकि। रीजन, जिसमें रीजन वाला सेंटेंस तो पलटी मार के फार का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, अब हिंदी में निकल के आएगा, मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। फार का प्रयोग ऐसे भी लगा सकते हो। सो के जगह पे देयरफॉर भी लिख सकते हो। आई वॉज इल देयरफॉर, इसलिए आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। ऐसे भी कर सकते हो भाई। अगला सेंटेंस देखो ध्यान से। बोला कि ही इज इल, वह क्या है, सॉरी, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन, वह बुद्धिमान है इसलिए, दो हिंदी जोड़, वह बुद्धिमान है इसलिए पूरे परीक्षा में अच्छा नंबर पाता है। ओके, प्रेजेंट प्रेजेंट, तो आप क्या देयरफॉर लगा दो। ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन। ये रिजल्ट निकला। ये देखो, इस एक दूसरे का, जिनमें एक दूसरे वाक्य का परिणाम, इस वाक्य का इसका एक परिणाम निकल के आया। समझे, इसके वजह से ऐसा हुआ, तब लगाना है सब कंजक्शन। ओके, इलेक्टिव रिजल्ट निकल के आए, दो सेंटेंस जिसमें रिजल्ट निकला है उसी को निकलना, वही परिणाम। ओके, अगला, द प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, प्रोफेसर गुप्ता लेट थे। ही मिस द ट्रेन, वह मिस कर दिए ट्रेन को। द प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट देयरफॉर ही मिस द ट्रेन, देयरफॉर लगाओ। प्रोफेसर गुप्ता लेट थे इसलिए वह ट्रेन को मिस कर दिए। ओके गाइस, द स्पीकर वाज वेरी नर्वस, स्पीकर जो था, बोलने वाला जो था, बहुत नर्वस था। ही देयरफॉर कुड नॉट स्पीक, वह इसलिए नहीं बोल सका। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एडवर्ब का काम कहीं नहीं कर रहा है, आप इसको कंजक्शन बनाइए। द स्पीकर वाज वेरी नर्वस, बहुत नर्वस था इसलिए ही कुड नॉट स्पीक, वह नहीं बोल सका। ओके, ही इज ए सन ऑफ ए मैथमेटिशियन, वह गणितज्ञ का लड़का है। मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ का लड़का है। ही इज वेरी शार्प माइंडेड बॉय, उसका माइंड क्या है, बहुत शार्प माइंडेड है। तो आप क्या बोलोगे, ही इज द सन ऑफ मैथमेटिशियन, सो ही इज वेरी शार्प माइंडेड बॉय। वह एक गणितज्ञ का लड़का है इसलिए वह बहुत
तेज दिमाग का है। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो आप जो हमारे नए चैनल पे देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ओके।